नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग जानेंगे वेदांग का परिचय, वेदांग क्या होता है। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो वेदांग जो है, वेदांग वेदांग का अर्थ है वेदस्य अंगानी, अर्थात जो वेद के अंग को जो है वेदांग कह सकते हैं। वेद का अंग जो होता है वेदांग होता है। वे तत्व जिनसे किसी वस्तु के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है उसे जो है अंग कहते हैं। यानी कि तत्व जो है, वे तत्व जिनसे किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो उसको हम अंग कह सकते हैं। यानी कि अज्ञानते ज्ञानंते है ना, एभी रीति अंगानी। ठीक है, भाव यह है कि वेदों के वास्तविक अर्थ ज्ञान के लिए जिन साधनों की आवश्यकता थी उन्हें हम वेदांग करते हैं। यानी कि वास्तविक वेदों के वास्तविक अर्थ ज्ञान के लिए जिन साधन का आवश्यकता पड़ता है उसको हम वेदांग कह सकते हैं। वेदांग के द्वारा जो है मंत्रों का सही सही अर्थ, उनकी व्याख्या एवं यज्ञ आदि के विनियोग का ज्ञान होता है। मंत्र की सही सही व्याख्या पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ने में गलती नहीं होगा। ठीक है, विनियोग का ज्ञान होता है। वेद जो है, वेद का सही अर्थ समझने के लिए वेदांगों की परम आवश्यकता होती है। यानी कि वेदांगों की जो है आवश्यकता क्यों होता है, तो वेद का सही अर्थ समझने के लिए वेदांग को जो है, वेदांग सूत्र शैली में लिखे गए हैं। क्वेश्चन आएगा वेदांग किस शैली में लिखा गया, तो सूत्र शैली में लिखा गया है। ठीक है, संख्या के विषय मतलब वेदांग की संख्या कितना है, तो वेदांग की संख्या जो है 6 है। ठीक है, संख्या के विषय में विचार किया जाए तो इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्प चेती है, और यहाँ पे षड्गणानि वेद व्यासम मुनि सन है। ठीक है, तो यानी कि कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, अब आगे देखते हैं। महर्षि पाणिनि ने वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में वेदांगों का वर्णन किया है। आपने वेद पुरुष के अंगों का स्थान इस प्रकार मतलब माना है, वो जो है अपने वेद पुरुष के अंगों का स्थान इस प्रकार माना है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा का मतलब ज्ञान, कल्प का मतलब हाथ, व्याकरण का मतलब बोलते हैं मुख। ठीक है, निरुक्त का मतलब सुनने वाला कान, छंद का मतलब पैर, ज्योतिष का मतलब होता है नेत्र, देखने वाला। ठीक है, अब देखिए छंद पदौ तु वेदस्य हस्तौ कलोथ पठ्यते ज्योतिष सामयनम चतुर्निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते शिक्षा ज्ञानम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम समृतम तस्मात् संगम धित्य एवं ब्रह्मलोके महीयते। इसका मतलब छंद वेद का जो है पाद है, और कला को जो है क्या है, हस्तौ मतलब क्या होता है, हस्तौ कलो पठ्यते, फिर हाथों में पढ़ाया जाता है। आँख यानी कि ज्योतिष, आँख जो है प्रकाश का स्रोत है, और कान जो है यानी कि निरुक्तम जो है क्या है, निरुक्तम प्रकाश का ही स्रोत है। शिक्षा यानी कि शिक्षा ज्ञान है ना, शिक्षा जो है गंध की अनुभूति है, और व्याकरण जो है मुखम, व्याकरण जो है वेदों का मुख है। अतः संगम का अध्ययन करने से, इसका अध्ययन करने से जो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं शिक्षा। तो पहला जो है शिक्षा क्या होता है, तो शिक्षा जो है, शिक्षा का व्युत्पत्ति परक अर्थ करते हुए सायणाचार्य ने लिखा है कि जिसके द्वारा हमें वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होता है उसे हम शिक्षा कह सकते हैं। यानी कि जिसके द्वारा हमें वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होता है उसे हम शिक्षा कह सकते हैं। अब देखिए शिक्षा कह सकते हैं वर्ण उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा। ठीक है, यानी कि सायणाचार्य ऋग्वेद में के भाष्य में बोलते हैं ये। अतः इसका मतलब यही हुआ, शिक्षा मतलब जो हमें वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान कराता हो। यानी कि अतः शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, तो वर्णों यानी कि वर्णों के उच्चारण की शिक्षा देना, यानी कि वर्णों के उच्चारण की शिक्षा देना, वर्ण का उच्चारण स्थान बताना यानी कि उच्चारण स्थान, उनका प्रयत्न यानी कि प्रकारों संख्या, विभाजन, स्वरों की संख्या, स्वरों का उच्चारण,
आदि की गणना शिक्षा के अंतर्गत की जाती है। वेद के उच्चारण को शुद्ध रूप में करने के लिए स्वर ज्ञान की आवश्यकता होती है। आचार्य पाणिनि ने स्वरों का विभाजन 3 रूप में किया है। तो 3 रूप में कौन कौन है? तो पहला है उच्चैरुदात्त और दूसरा है निच्चैरुदात्त। पहला जो है उच्चैरुदात्त, दूसरा जो है निच्चैरुदात्त और तीसरा जो है समाहार स्वरित। ठीक है, ये जो है पाणिनि अपने स्वरों का विभाजन 3 रूपों में किए हैं, उच्चैरुदात्त, निच्चैरुदात्त और समाहार स्वरित। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का वर्णन, यानी कि तैत्तिरीय उपनिषद में भी शिक्षा का 6 अंगों का वर्णन मिलता है। वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम, ठीक है, साम, संतान, इत्युक्त, शिक्षा अध्याय। ठीक है, तो ये क्या होता है? संक्षेप में 6 अंगों का परिचय हम देख लेते हैं। वर्ण जो है, वर्ण संस्कृत वर्णमाला के 64 वर्णों का शुद्ध ज्ञान प्राप्त कराना परम आवश्यक होता है वर्ण में। ठीक है, स्वर में जो है उदात्त, अनुदान तथा स्वरित, इन तीनों का ज्ञान मंत्र ज्ञान के लिए अनिवार्य है, क्योंकि वेदों में स्वर भेद से अर्थ का भेद हो जाता है। ठीक है, अब मात्रा में जो है, मात्रा में स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, यानी कि स्वर को जो उच्चारण करते हैं उसमें जो लगता है समय उसको हम मात्रा कहते हैं। इनमें ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा तथा प्लुत्व स्वर की 3 मात्राएं होती है। ठीक है, अब बल वर्णों, बल किसको कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण में होने वाले जो बल, प्रयत्न तथा उनके उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। ठीक है, यानी कि वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न तथा उनके उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। उच्चारण स्थान को जो है बल कह सकते हैं। उच्चारण स्थान की संख्या 8 है। उच्चारण स्थान की संख्या कितना है? तो उच्चारण स्थान की संख्या जो है 8 है। ठीक है, साम क्या होता है? तो साम वर्णों का शुद्ध एवं स्वर उच्चारण, मतलब वर्णों का जो है शुद्ध एवं स्वर उच्चारण, सस्वर उच्चारण जो है ही साम कहलाता है। यानी कि वर्ण को जो है शुद्ध रूप से उच्चारण यानी कर लिया तो वो जो है साम कहलाता है। किसी वर्ण को किसी प्रकार से मतलब किस वर्ण को जो है किस प्रकार से बोलना चाहिए, इसका ज्ञान जो है साम कराता है, यानी इसका ज्ञान जो है साम से होता है। संतान क्या होता है? संहिता पाठ में प्रयुक्त शब्दों में संधि नियमों का पालन कराना ही संतान कहलाता है। यानी कि संहिता पाठ में जो प्रयुक्त शब्दों की संधि होती है, संधि का नियम जो पढ़ते हैं या किसी शब्द को बोलने में संधि का नियम जो पालन करते हैं उसको हम संतान कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं वेदों के प्रमुख शिक्षा ग्रंथ, यानी कि शिक्षा तो पढ़ लिए लेकिन वेदों का शिक्षा ग्रंथ के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो वेदों का शिक्षा ग्रंथ जो है, वेदों तथा शिक्षा ग्रंथों का घनिष्ठ संबंध है। यानी कि वेद और शिक्षा ग्रंथ का जो है, यानी कि किस वेद को किस शिक्षा ग्रंथ को पढ़ने से किस वेद के बारे में हमको ज़्यादा पढ़ने में जो है आसानी होगा, किसको पढ़ने में आसानी होगा, किस वेद को। ठीक है, तो वेदों तथा शिक्षा ग्रंथों का घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षा ग्रंथ जो है, शिक्षा ग्रंथों में मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए नियम दिया जाता है। ठीक है, यानी कि शिक्षा ग्रंथों में जो है मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के नियम दिए गए हैं। ठीक है, ऋग वैदिक शिक्षा ग्रंथों में पाणिनीय शिक्षा तथा यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथों में भरद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यासीय शिक्षा तथा अवसान निर्णय शिक्षा ग्रंथ, ये सब जो है प्रमुख है। यानी कि ऋग्वेद में कौन आ गया? पाणिनीय शिक्षा, और ये सब जो है भरद्वाज, मांडव्य, ये सब जो है किस में आ गया? तो यजुर्वेदीय में आ गया। ठीक है, और सामवेदीय के बारे में देख लेते हैं। तो सामवेदीय शिक्षा ग्रंथों में नारदीय शिक्षा, यानी कि नारद जी गान करते हैं तो ये जो है सामवेदीय में आ गया। तथा अथर्वेदीय शिक्षा ग्रंथों में मांडूको शिक्षा और शौनकीय चतुर्ध्याय किया प्रमुख शिक्षा ग्रंथ है, यानी कि शौनकीय शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है और मांडूको। ठीक है, अब इनके अतिरिक्त अन्य शिक्षा ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार हैं, देखिए, जैसे व्यास शिक्षा, पराशरी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, केशवी शिक्षा, अमोघानंदिनी शिक्षा, स्वर भक्ति लक्षण शिक्षा, ठीक है, षोडशलोकी शिक्षा आदि है। ये सब जो है षोडशलोकी शिक्षा और आदि मतलब और भी है। इन शिक्षा ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ शिक्षा सूत्र भी जो है एवं शिक्षा प्रतिसाख्य ग्रंथ भी प्राप्त होता है, यानी कि इनके अलावा जो है शिक्षा सूत्र एवं शिक्षा
प्रति साक्ष्य भी प्राप्त होता है। तो कल्प क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि हम लोग शिक्षा के बारे में देख लिए, अब कल्प देखिए। कल्प क्या होता है? तो कल्प का अर्थ ही होता है यज्ञ विधियों का समर्थन और प्रतिपादन। ठीक है, कल्प का अर्थ होता है यज्ञ विधियों का समर्थन एवं प्रतिपादन। इसे वेद रूपी पुरुष के हाथों के मतलब वेद रूपी पुरुष के हाथों के रूप में स्वीकार किया जाता है। भाव यह है कि इसका मतलब जिसमें वैदिक कर्मों का वास्तविक रूप से वर्णन होता है वह कल्प कहलाता है। यानी कि वैदिक जितना भी होता है, पूजा पाठ यज्ञ कर्म आदि, ये सब का जो है इसमें वर्णन मिलता है। किसमें? तो कल्प में। यानी कि कल्पो वेद विहिता नाम कर्मा, यहाँ पे जो है कर्म नाम नु पूर्वेना। ठीक है, कल्पना शास्त्रम, यानी कि इसका मतलब हुआ कल्पो, यानी कि कल्प जो है वेद विहित कर्मों के नाम के अनुसार कल्पना का शास्त्र, यानी कि कल्पों में जो है यज्ञ विधियों का समर्थन और प्रतिपादन मिलता है। ठीक है, यह भी कहा जा सकता है कि यज्ञ विवाह उपनयन संस्कार, ठीक है, कर्म आदि कर्मों का प्रतिपादन जिन ग्रंथों में किया गया है उन सूत्र ग्रंथों को कल्प कहा जाता है। कल्प को कल्प सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इन कल्प सूत्रों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनका परिचय इस प्रकार है। ये देखते हैं, पहला जो है स्रोत सूत्र है, यानी कि कल्प को 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? तो स्रोत सूत्र है। स्रोत सूत्र जो है क्या होता है? तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। स्रोत सूत्रों में जो है, स्रोत सूत्रों का प्रमुख विषय है श्रुति, यानी कि स्रोत सूत्रों का जो है प्रमुख विषय क्या है? श्रुति है। प्रतिपादित महत्वपूर्ण यज्ञों जैसे दर्श पौर्णमास, चतुर्मास, पिंड पिल्लू है ना, पिंड पिल्लू, सोमयाग, वाजपेय, राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुष में, यानी कि यज्ञ आदि के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। वेदानुसार जो है स्रोत सूत्र का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो ऋग्वेदीय स्रोत सूत्र जो होता है अश्वलायन तथा संख्यायन होता है, जिसको हम कौशिकी भी कह सकते हैं। तो इसका 2 मिलता है, अश्वलायन तथा संख्यायन। यजुर्वेदीय सूक्त जो है, यानी कि यजुर्वेदीय स्रोत सूत्र जो है यहाँ पे अश्वलायन तथा संख्यायन जो है ऋग्वेदीय हो गया, और यजुर्वेदीय स्रोत सूत्र जो है पास्कर अथवा कत्यायन। ठीक है, ये जो है शुक्ल यजुर्वेद के लिए है। बौधायन, आपस्तंभ, सत्याषाढ़ है ना, वैशानस, भरद्वाज, कठ, वादुल, मानव, मैत्री, वाराह, ये जो है कृष्ण यजुर्वेद के लिए है। ठीक है, सामवेदीय स्रोत सूत्र जो है लट, यावन, मस्क, खादिर तथा जैमिनीय, ब्राह्मण, ये सब जो है सामवेदीय के लिए है। ठीक है, अथर्ववेद स्रोत सूत्र के लिए है। इसमें इस वेद में जो है इस पर जो है एक स्रोत सूत्र मिलता है, उसको वैतान कहते हैं। गृह सूत्र क्या होता है? दूसरा जो है गृह सूत्र देख लेते हैं। इसमें जो है इन सूत्रों में 16 संस्कारों का, पंच महायज्ञों, पाक यज्ञों, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, रोग निवारण विधियों, मतलब पशुपालन आदि का वर्णन किया गया है। मतलब इसका जो है इन सूत्रों में गृह आश्रम से संबंधित सभी विधियों का एवं संस्कारों का वर्णन मिलता है। इसको जो है वेदानुसार जो है परिचय देख लेते हैं। इसमें जो है जितना भी गृह का कार्य होता है वेद से जुड़ा, उसका वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेदीय गृह सूत्र जो होता है अश्वलायन तथा यहाँ पे संख्यायन, अश्वलायन तथा संख्यायन, और यजुर्वेदीय गृह सूत्र जो है कत्यायन, वात्स्यने, बौधायन, आपस्तंभ, सत्याषाढ़, वैखानस है ना, भरद्वाज, कठ, वादुल, ये जो है कृष्ण यजुर्वेद के लिए है। कृष्ण यजुर्वेद के लिए है। अब देखिए सामवेदीय जो है गृह सूत्र गौतम, गोविल, जैमिनीय, खादिर। ठीक है, अथर्ववेदीय गृह सूत्र, इस वेद पर केवल एक गृह सूत्र मिलता है जो कौशिक गृह सूत्र होता है। ठीक है, तो इस वेद पर जो है केवल एक कौशिक गृह सूत्र मिलता है। अब देखिए धर्म सूत्र, यानी कि अब तीसरा पर आ गया। धर्म सूत्र क्या होता है? तो धर्म सूत्रों में नीति, रीति, धर्म, चारों वर्णों यानी कि
चारों वर्णों, प्रथाओं, चारों आश्रमों के कर्तव्यों तथा सामाजिक नियमों की विवेचना की गई है। वेदानुसार जो है इसका परिचय देख लेते हैं। यानी कि धर्म सूत्र में जो है धर्म कैसे चलता है, नीति, रीति, धर्म, चारों वर्णों जो होता है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सब जो होता है चारों वर्णों के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसी धर्म सूत्र में। ठीक है, तो ये जो है वेदानुसार इसका हम परिचय देख लेते हैं। तो ऋग्वेद धर्म सूत्र में जो है इस वेद पर मात्र एक जो है वशिष्ठी धर्म सूत्र प्राप्त होता है। यजुर्वेदीय धर्म सूत्र जो है हारित तथा शंख, ये जो है शुक्ल यजुर्वेद के लिए है। बौधायन, आपस्तंभ, वैखानस, हिरण्यकेश, केसरी, है ना, विष्णु, ये जो है कृष्ण यजुर्वेद के लिए है। ठीक है, अब देख लेते हैं सामवेदीय धर्मसूत्र के बारे में। तो सामवेदीय धर्मसूत्र, इस वेद पर गौतम नामक मात्र एक ही धर्मसूत्र प्राप्त होता है जो सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन आएगा सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है, तो गौतम, ठीक है, धर्मसूत्र जो सामवेदीय के लिए है। अथर्ववेद धर्मसूत्र क्या होता है, तो इसमें जो है कोई धर्मसूत्र इसका नहीं होता है। इसका जो है इस वेद का कोई धर्मसूत्र प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब चौथा देख लेते हैं सुलभ सूत्र क्या होता है। तो सुलभ सूत्र जो है, इन सूत्रों में यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित माप तथा वेदी निर्माण से संबंधित नियम वर्णित है। यानी कि इसमें जो है यज्ञ वेदी के निर्माण, यज्ञ का निर्माण जो है संबंधित माप तथा वेदी निर्माण से संबंधित नियम वर्णित है। सुलभ का मतलब होता है, यानी कि सुलभ का अर्थ होता है रस्सी। ठीक है, प्रमुख सुलभ सूत्र इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। ऋग्वेदीय सुलभ सूत्र, इस वेद पर जो है ऋग्वेद पर कोई सुलभ सूत्र प्राप्त नहीं होता है। यार यजुर्वेदीय सुलभ सूत्र देख लेते हैं, तो कात्यायन अथवा कातीय, ठीक है, ये जो है शुक्ल यजुर्वेद के लिए है। बौधायन, आपस्तंभ, वैखानस और हिरण्यकेशी, विष्णु, वशिष्ठ, ये जो है कृष्ण यजुर्वेद के लिए है। ठीक है, और नोट सामवेद तथा अथर्ववेद पर जो है कोई सुलभ सूत्र प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो सुलभ सूत्र जो है प्राप्त होता है केवल यजुर्वेद पर। ठीक है, और ऋग्वेद पर नहीं प्राप्त होता है, न ही सामवेद और न ही अथर्ववेद पर। अब देख लेते हैं, यानी कि हम क्या देखें, कल्प के बारे में जाने, कल्प के बारे में जाने। अब आगे जो है व्याकरण के बारे में देख लेते हैं। तो व्याकरण क्या होता है, व्याकरण को वेद पुरुष के मुख के रूप में जाना जाता है। यानी कि मुखम व्याकरणम समृद्धम, वेद पुरुष के मुख के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार मुख को विचाराभिव्यक्ति एवं विश्लेषण का साधन माना जाता है, उसी प्रकार जो है व्याकरण को भी पदार्थ एवं वाकार्थ की अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है। जिसके द्वारा जो है प्राकृतिक प्रत्यय का विवेचन किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा प्राकृतिक प्रत्यय का विवेचन यानी कि बोला जाता है, उसको हम व्याकरण कह सकते हैं। तो व्याक्रियन्ते क्या है, विवेच्यन्ते शब्द अनेनेति व्याकरणम, यानी कि है जिससे शब्दों की व्याख्या की जाती है और उन्हें अलग अलग किया जाता है और अच्छे से बोलने में हमें सहायता करता है। यानी ऋग्वेद में व्याकरण को जो है एक बैल के रूप में माना जाता है, जो चत्वारि सिंगार, है ना, त्रयो अस्य पदादेवे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बदधो वृषभो रोर्विति महोदेवो मर्यता अविवेश। यानी कि ऋग्वेद में जो है व्याकरण में जो है ऋग्वेद में व्याकरण को जो है बैल के रूप में माना जाता है। आगे देख लेते हैं जो ये श्लोक के द्वारा बतला रहा है। ठीक है, इसके 4 सींग होते हैं, यानी कि त्वचारी मतलब 4 सींग होता है किसको, तो बैल को। ठीक है, 3 पैर 2 सिर 7, यानी कि मिलता है 3 खुटों में बंधा बैल चिल्लाया और महान देवता के क्या नश्वर दुनिया में प्रवेश कर गया। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद में जो है बैल का स्वरूप दे दिया गया है किसको, तो व्याकरण को। ठीक है, व्याकरण तथा पतंजलि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन मानते हैं, यानी कि व्याकरण को जो है 5 प्रयोजन मानता है। कौन, तो कात्यायन तथा पतंजलि। ठीक है, कात्यायन तथा पतंजलि। तो कौन कौन मानते हैं वो देख लेते हैं। रक्षा, ओ, आगम, लघु और असंदेह। यानी कि रक्षो आगम, है ना, लघु असंदेह प्रयोजनम। ठीक है, ये जो महाभाष्य का श्लोक नंबर 1 है। ठीक है, व्याकरण शास्त्र में जो है प्रमुख रूप से 8 संप्रदायों का नाम लिया जाता है। वे 8 संप्रदाय इस प्रकार है। इंद्र जो है यहाँ पे दिया गया है, तो इंद्र चंद्र, है ना, इंद्र चंद्र, काशाकृत,
स्नय पेशली और सलायन। पाणिनीय मतलब सलायन, सक्टायन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। पाणिनीय यहाँ पाणिनीय, अमर और जैन, इंद्र, जयति, अष्ट और अन्य शाब्दिक है, यानी कि ये जो है बतलाया गया है। तो 8 जो है संप्रदाय इस प्रकार है, जो है चंद्र, इंद्र, काशाकृत, है ना, स्नय पिछली और सलायन, ये जो हो गया 5 हो गया। और पाणिनीय यहाँ पे जो है अमर, जैन, इंद्र, जयति, अष्ट हो गया है, ठीक है। अष्ट जो है शाब्दिक यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं व्याकरण जो है, इन व्याकरणों में जो है ऐन्द्र व्याकरण सबसे प्राचीन माना जाता है। महर्षि शाक्टायन ने ऋक् तंत्र यानी कि ऋक् तंत्र में लिखा है कि व्याकरण का कथन सर्वप्रथम ब्रह्मा ने बृहस्पति ने इंद्र से, इंद्र ने भरद्वाज ने ऋषि से, ऋषियों ने किसको, तो ब्राह्मणों से किया, यानी कि ये ऐसे ऐसे जो है व्याकरण आया पृथ्वी लोक पे, ठीक है। व्याकरण जो है वेदांग पर आज महर्षि पाणिनीय कृत अष्टाध्यायी को ही प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, यानी कि व्याकरण का जो है प्रमुख ग्रंथ अभी भी अष्टाध्यायी को माना जाता है। अष्टाध्यायी में जो है 8 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय का जो है 4-4 पादों में विभक्त किया गया है, ठीक है। ये पाद भी सूत्रों में विभक्त है। अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन, वृत्ति सूत्र तथा अष्टक के नाम से भी जाना जाता है। अब तक इस ग्रंथ पर अनेक भाष्य, वार्तिक एवं टीकाएं लिखी जा चुकी है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, यानी कि क्या क्या हम देख लिए, तो एक बार देख लेते हैं। ये जो है वर्ण स्वर, यानी कि हम लोग शिक्षा, व्याकरण, छंदो देख लिए, यानी कि शिक्षा व्याकरण क्या क्या देख लिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण देख लिए, यानी कि अब निरुक्त बचा है, छंद बचा है और ज्योतिष बचा है, ठीक है। निरुक्त, छंद और ज्योतिष बचा है, तो देख लेते हैं उसको भी। तो निरुक्त जो है निघंटु पर लिखी गई टीका है। इसमें जो है वैदिक शब्दों के निर्वाचन की पद्धति दी गई है। इस वेदार्थ पद्धति को नैरुक्त पद्धति कहा जाता है, ठीक है। तो निरुक्त क्या होता है, आखिरकार निरुक्त होता क्या है, ठीक है। तो निरुक्त जो है उसको कहते हैं जो वेदों से जुड़ा एक सहायक विज्ञान है, ठीक है। निरुक्त क्या है, वेदों से जुड़ा एक सहायक विज्ञान है। वेदों में आने वाले शब्दों की व्युत्पत्ति और अर्थों का अध्ययन कराता है, यानी कि वेदों में जो शब्द होता है उसका अध्ययन कराने में मदद करता है। जिसका लेखक, निरुक्त का लेखक कौन है, तो यहाँ पे बतला देते हैं। आज हमें जो है यास्क विरचित, यानी कि निरुक्त का लेखक जो है यास्क विरचित निरुक्त नामक ग्रंथ ही इस विषय पर प्रमाणिक ग्रंथ प्राप्त होता है, यानी कि यास्क का लेखक हम, मतलब निरुक्त का लेखक हम यास्क को कह सकते हैं, ठीक है। निघंटु में कुल 5 अध्याय, निघंटु में कितने अध्याय हैं, तो 5 अध्याय हैं, जिनके प्रथम 3 अध्याय को नैघंटुक कांड कह सकते हैं तथा चौथे अध्याय को जो है नैगम कांड कहते हैं, ठीक है। 5वें अध्याय को दैवत्व कांड कहते हैं, दैत्व कांड कहते हैं, ठीक है। ये जो है दैत्व कांड के नाम से जाना जाता है। अब आगे देख लेते हैं। यास्क ने निरुक्त में अपने पूर्ववर्ती औदुम रायन, गाग्रे, यहाँ की गार्ग, शाकपुनी आदि 17 निरुक्तकारों का उल्लेख किया है। कौन, तो यास्क ने, ठीक है। निरुक्त में जो है प्राचीन टीकाओं में दुर्गाचार्य, स्कंद स्वामी तथा महेश्वर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। निरुक्त का आलोचनात्मक संस्करण जो है प्रकाशित करने का श्रेय जो है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप को जाता है, ठीक है। इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित कराया था कौन, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने, ठीक है। निरुक्त में जो है प्रमुख रूप से 5 विषयों का वर्णन किया जाता है। तो कौन कौन सा जो है यहाँ पे वर्णन किया जाता है वो देख लेते हैं एक बार। वर्णागम, वर्ण विप्रय, ठीक है, वर्ण विकार, वर्णनाश, धातुओं का अनेक अर्थों में प्रयोग, ये जो है 5 जो है विषय का वर्णन किया जाता है। किसमें, तो निरुक्त में, ठीक है। तो वर्णगमो यहाँ की वर्णगमो और वर्ण विपर्यश्च दव चापर वर्ण विकारनाश्च, ठीक है। धातु अस्तद यहाँ पे है ना, धातु अस्तदार्थी सयेन योगस्तुज्यते पंचविधम निरुक्तम, यानी कि वर्णगम, यानी कि वर्णगम और
वर्ण विप्रय, 2 अन्य वर्ण विकार का विनाश है। ठीक है, योग 5 प्रकार के होते हैं। जो योग जो है कितने प्रकार के बताए गए हैं इसका प्रयोग इसमें, तो 5 पर पंच विधान निरुक्तम, यानी कि निरुक्त में जो है 5 बताया गया है। कौन कौन, तो ये धातु अर्थात सयन है। ठीक है, तो ये जो है 5 बतलाया गया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। निरुक्त में 14 अध्याय हैं। निरुक्त में पूछेगा कितना अध्याय, तो 14 अध्याय हैं, जिसके 2 अध्याय अंत में परिशिष्ट के रूप में दिए गए हैं। निरुक्त में प्रमुख रूप से नाम, ख्यात, उपसर्ग, निपात के लक्षण, भाव विकार के लक्षण, पद विभाग, ज्ञान, देवता, परिज्ञान, वर्ण विप्रय, वर्णलोप, अभिज्ञान, अभिशाप, परिवेदना, निंदा, प्रशंसा तथा देवताओं का वर्णन किया गया है। यास्क ने निरुक्त में देवताओं को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन आएगा, यास्क ने जो है निरुक्त में जो है देवता को कितने भागों में विभक्त किया है, तो बताइएगा कि कितने भागों में, तो पृथ्वी स्थानीय देवता, यानी कि जो पृथ्वी पर रहते हैं उसको पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता यानी कि जो अंतरिक्ष में रहते हैं, दैव स्थानीय देवता यानी कि जो दैव में रहते हैं, दैव स्थानीय देवता। ठीक है, अब आगे देखते हैं छंद, यानी कि अब छंद पर बढ़ते हैं। छंद क्या होता है, तो छंद जो है छंद को वेद पुरुष के पैरों के रूप में स्वीकार किया गया है। छंद को वेद पुरुष के पैरों के रूप में स्वीकार किया गया है। छंदः पदौ तु वेदस्य। ठीक है, वेद का शुद्ध उच्चारण करने के लिए छंदों का सही ज्ञान होना परम आवश्यक है। इस विषय में महर्षि कात्यायन ने लिखा है कि जो व्यक्ति छंद, ऋषि तथा देवता के ज्ञान से हीन होकर मंत्र का अध्ययन करता है, यानी कि अध्ययन, अध्यापन अथवा याजन करते हैं, उनके वे सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। यानी कि छंद के ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, छंदांसी छंदानाथ। ठीक है, अर्थात छंद भावों को आच्छादित करके उन्हें समष्टि रूप में जो है रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, छंदांसी छंदानाथ। ठीक है, इसका मतलब हुआ छंद भावों को आच्छादित करने उन्हें समष्टि रूप में जो प्रदान करते हैं। ठीक है, यास्क ने अपने निरुक्त में छंदस का निर्वचन छद, यानी छद का मतलब होता है ढकना, छद धातु से किया है। महर्षि कात्यायन ने सर्वानुकर्माणि, ठीक है, सर्वानुकर्माणि में छंद का लक्षण देते हुए लिखा है, यदक्षर परिमाणकम तच्छ छंद, यानी कि तच्छ छंद, अर्थात संख्या विशेष में वर्णों की सत्ता ही क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। आज छंद शास्त्र का प्रतिनिधि ग्रंथ छंद सूत्र, यानी कि जिसको आचार्य पिंगल माना, यानी कि छंद सूत्र जो है आचार्य पिंगल जिस बुक में मतलब लिखे होंगे माना जाता है। यानी कि इस ग्रंथ में छंद के सभी नियम दिए गए हैं। कौन, तो छंद सूत्र में जो है आचार्य पिंगल जिसका लेखक होंगे। ठीक है, लेखक हैं। तो यहाँ पे जो है छंद जो है यामा तारा जहा नस लगा, यानी कि सूत्र में निबद्ध है। ठीक है, इस ग्रंथ में छंद के सभी नियम जो है यामा तारा जहा नस लगा, ठीक है, सूत्र में निबद्ध है। ठीक है, अब देखते हैं वृत्तात्मक। ठीक है, वृत्तात्मक होने के कारण वैदिक छंदों में प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या जो है निश्चित होती है। ठीक है, ऋक् प्रतिशाख्य, यानी कि ऋक् प्रतिशाख्य में जो है ऋग्वेद में प्रयुक्त छंदों का वर्णन दिया गया है। निदान सूत्र में भी वैदिक छंदों के नाम तथा लक्षण दिए गए हैं। छंद सूत्र में भी लौकिक तथा वैदिक छंदों का वर्णन किया गया है। यानी कि ये जो है जो यहाँ पे छंद सूत्र में भी लौकिक तथा वैदिक छंदों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये जो है यमा तारा जहान सलगा, यानी कि ये सूत्र है क्या, तो छंद का। ठीक है, वैदिक छंदों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक जो है छंदों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है अक्षर गणानुसारी और दूसरा जो है पदाक्षर गणानुसारी। ठीक है, वेदों में कुल जो है 21 छंद पाए जाते हैं जो 3 सप्तकों में विभक्त हैं। ठीक है, ऋग्वेद में जो है सार्धिक त्रिष्टु छंद का प्रयोग
किया गया है, तब पश्चात गायत्री और जगती छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कितने छंद होते हैं? तो 22 छंद। ठीक है, और इसको कितने भागों में, छंदों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में, अक्षर गणानुसारी छंदी, पदाक्षर गणानुसारी संधि। ठीक है, ठीक है, तो अक्षर गणनानुसारी संधि और पदाक्षर गणना अनुसारी संधि। ठीक है, अब देखते हैं आगे ज्योतिष। तो ज्योतिष क्या होता है? वैदिक यज्ञों का शुभ मुहूर्त निश्चित करने के लिए ज्योतिष वेदांगों की आवश्यकता पड़ी। ज्योतिष के द्वारा यज्ञों का काल विधान निश्चित किया जाता है, यानी कि जिसमें वेदों का प्रचलन यज्ञ करने के उद्देश्य से हुआ हो, जिसका जो है प्रचलन यज्ञ करने के उद्देश्य से हुआ हो, और यज्ञ विधान भी अतीत में किया गया हो। ठीक है, अतः यह काल के नियम का शास्त्र है। जो ज्योतिष जानता है वह यज्ञ को जानता है, जो ज्योतिष जानता है वह यज्ञ को जानता है। वेद ही यज्ञ है ना, वेद ही यज्ञार्थम भी प्रवृत्ता कलानि पूर्वा विहिताश्च यज्ञा तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद सवेद यज्ञम, यानी कि जो ज्योतिष को जानता है वह यज्ञ को जानता है। ठीक है, वेदों का प्रचलन जो है यज्ञ करने के उद्देश्य से ही हुआ है। अब देखते हैं आचार्य लगध द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष के 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। आर्च ज्योतिष जिसमें 362 श्लोक हैं। ठीक है, ये ग्रंथ ऋग्वेद किससे संबंधित है, और दूसरा जो है तथा याजुष ज्योतिष। ठीक है, इसमें जो है 432 श्लोक है। ये जो है किस पर? तो यजुर्वेद से संबंधित रखता है। ठीक है, आर्च ज्योतिष जो है ऋग्वेद से, और याजुष ज्योतिष जो है यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, इन दोनों के श्लोक इतने कठिन है कि आज भी विद्वानों के लिए रहस्य का विषय बन गया है, यानी कि पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है, डॉक्टर थीबो शंकर बालकृष्ण दीक्षित जो है, लोकमान्य तिलक तथा सुधाकर द्विवेदी आदि ने समय समय पर इनकी जो है व्याख्या भी की है, शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने वेदांग ज्योतिष का समय जो है कितना? तो 1400 ईस्वी पूर्व माने हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। वैदिक कर्म कांड के लिए तिथि, वार, मास, नक्षत्र और संवत्सर आदि का ज्ञान होना परम आवश्यक है। ठीक है, अतः इन सब के ज्ञान के लिए ज्योतिष का ज्ञान बहुत आवश्यक है। ज्योतिष के सिद्धांतों में 12 राशियों की गणना की जाती है, परंतु वेदांग ज्योतिष में जो है इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। राशि का जो है 12 राशि का जो उल्लेख जो है वेदांग में जो है कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, वेदांग ज्योतिष में। ठीक है, मात्र 27 जो है का ही उल्लेख मिलता है, मात्र 27 को जो है 27 नक्षत्र का ही उल्लेख मिलता है। ठीक है, वैदिक ज्योतिष में भी सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह तथा नक्षत्रों का विवेचन होता है। सौर मास तथा चंद्रमासों की गणना होती है। इनमें से यज्ञ कार्यों के लिए चंद्र मास को ही प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि जो है चंद्रमा को जो है प्राथमिकता दी जाती है। किसके लिए? तो यज्ञ कार्य के लिए। तो यानी कि आज हम लोग जाने वेदांग का परिचय। तो वेदांग में क्या क्या जाने? तो वेदांग में ज्योतिष के बारे में जाने, और यहाँ पे छंद सूत्र जाने जो यहाँ पे दिया गया है, छंद के बारे में जाने, निरुक्त के बारे में जाने। फिर हम लोग शिक्षा के बारे में जाने, शिक्षा क्या होता है, व्याकरण के बारे में जाने, कल्प के बारे में जाने, और फिर वेदांग क्या होता है, पूरा वेदांग का सामान्य परिचय देख लिए, यानी कि पूरा वेदांग समझ गए। ठीक है, तो आज हम लोग वेदांग के बारे में जाने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।